अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबके दरमियान में आना और यही बात कहना, टॉपिक और यही अपडेट लाना, ये मेरा मैं अवाम तलक बातें पहुंचाता हूं हुकूमत के जानिब से जो भी स्कीमात आते हैं और इसके बारे में। और मैं अवाम से कहना चाहता हूं, पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। अब मैं अपनी बात पर आता हूं कि इंद्रम्मा इंद्रू हाउस यानी कि डबल बेडरूम हॉल जो 2 BHK हाउस किसको मिला, क्या मिला, ये आज मैं कह रहा हूँ। वो बात मैं आप सबके दरमियान में लाया हूँ। और बाज़ लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोले कि अनवर भाई हम बहुत परेशान हैं, हमारी तकलीफ़ को समझिए। तो मैं बोला, ना मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, ना मैं गवर्नमेंट का आदमी हूँ। मैं सिर्फ आवाम तलक बातें पहुँचाता हूँ और आवाम के सपोर्ट करता हूँ। आवाम का मैं आवाम की तकलीफ़ समझ सकता मैं भी। मैं आज अब ये बात मैं करे तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ कि वैएस राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में बाज़ लोगों ने हाउस स्कीम की अप्लाई डाले थे, उसमें भी नाकामयाब हो चुके हैं लोग, उसमें भी लोगों को इंसाफ नहीं मिला। फिर उसके बाद में जनाब चंद्रशेखर राव KCR साहब के दौर में बाज़ लोगों ने डाले, लेकिन डालने के बाद में वो लोगों को अब तक घर नहीं मिला। वो लोग बाज़ लोग परेशान हैं। 2 BH हाउस जो स्कीमत बोले गए थे, वो बाज़ लोगों का नाम 2 लिस्ट में नहीं आया है। तो बाज़ लोगों ने मुझे फ़ोन करे, बोले कि हम KCR साहब के भी दौर में डाले, अब तक हमको घर नहीं मिला। अब हम फिर उसके बाद में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी मैडम कहने पर और रेवंत रेड्डी साहब कहने पर हमने इंद्रम्मा इंद्रू हाउस के लिए फिर से एक बार अप्लाई करने के बाद में हमको नहीं आया, फिर हमको सर्विस भी नहीं करे और अच्छी तरीक़े से तहक़ीक़ात भी नहीं करे, अच्छी तरीक़े से कार्रवाई भी नहीं करे। और बाज़ लोग ने कहा मुझसे कि हमका ना के फ़ोटो भी नहीं खींचे। आखिर क्या है भाई, आखिर क्या तो भी हो गया। आखिर हमारी हुकूमत अगर तेलंगाना हुकूमत देना चाहे तो दे दे, ये आस में मत रखे। मैं आज हुकूमत से यही बात कहता हूँ। लोगों ने कह रहे हैं वैसी बात, आवाम बोल रही है हुकूमत जब देना है तो दीजिए एक्शन लेके, जब नहीं देना है तो बोल दीजिए आप, बोल के लोग मेरे को बोले। बहुत लोग मेरे ग्रुपों में भी बोले, मेरे व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आके बोले, बहुत लोग चैनल पे कमेंट में ना भी करके बोले कि आप लोग ऐसी बात बोल देना चाहिए भाई बोल के। तो मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब से बहुत लोग परेशान है तेलंगाना हैदराबाद के अंदर। इंद्रम्मा इंद्रू हाउस के नाम पे कईयों ऐसे दलाला निकल गए जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे, पब्लिक को गुमराह कर दे रहे, गुमराह बना दे रहे पब्लिक को, इधर जाओ उधर जाओ। और इंद्रम्मा इंद्रू हाउस गवर्नमेंट तहकीकात करे, अपने ऑफिसरों को भेज के उन गरीबों तक पहुंचाइए। गरीबों तक नहीं पहुंच रहा, बाज़ लोग पैसे खा रहे, इंद्रम्मा इंद्रू के नाम पे पैसा खा रहे बाज़ लोग। क्या बोल के, अम्मा भाई आपको घर दिला देते, 7 लाख दियो, 8 लाख दियो, 50 लाख दियो, ऐसे बोल के कईयों लोगों को पैसा लूट ले रहे। बाज़ लोगों ने फ़ोन करे, बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोले ऐसा लूट रहे।
आखिर क्या करना भाई, हम हुकूमत क्या कार्रवाई नहीं कर सकती क्या, बोल के बोले। तो मैं बोला आप लोग सब्र रखिए, हुकूमत अपना काम कर रही है। मैं आज हुकूमत से भी कहता हूं कि ये लोगों के ऊपर एक्शन करे, एक्शन ले और इनके खिलाफ में कार्रवाई करे। ये जो बीच के जो चमचे हैं जो पब्लिक को लूट रहे हैं, इंदिरा इंद्रू हाउस के नाम पे, 2BH हाउस के नाम पे पब्लिक का पैसा खा जा रहे, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मैं हमारी हुकूमत तेलंगाना से ये गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, आप वो लोगों को घर दीजिए जिसका घर नहीं है, वो लोगों को घर मत दीजिए जिसका ऑलरेडी घर है। और ये भी बात कहता हूं, कुल्लूर में बाज़ लोगों को घर मिले, फलकनुमा में बाज़ लोगों को घर मिले, तो वो लोग क्या करें, वो लोग वहां रह रहे नहीं और वहां रह रहे भी नहीं, और ऑफिसर जब आए जब ही तारे वो लोग फार्म हाउस के नाथ बना दिए, एंजॉय कर रहे वहां। और वो लोगों के घरों पे ताला नहीं पड़ रहा इस वास्ते। तो मैं रेवंत रेड्डी साहब से कहना चाहता हूं, ये हमेशा के लिए कार्रवाई करिए आप, वहां जो नहीं रहते घरों में उनके घर खींच लीजिए आप, उनको दे के फायदा नहीं है, वैसे लोगों को दे के घर फायदा नहीं है। क्यों बोले तो वो लोगों के जाति घर आए, इस वास्ते वो लोग वहां नहीं रह रहे। और वहां जब हमारी हुकूमत घर दी तो वहां आवाम के लिए सहूलत भी करे, आवाम को परेशान मत होने दीजिए, आवाम की तकलीफ समझना चाहिए। 2018 में भी डाले बाज़ लोग, YS राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में भी डाले, KCR साहब के भी दौर में डाले, अब तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, वो लोग आस पे। तो मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं, आस मत दिलाइए, बल्कि मैं कहना चाहता हूं ये बात कि भट्टी विक्रमा जी इसके ऊपर कार्रवाई कराइए, इसके ऊपर एक्शन लीजिए, प्रियंका गांधी जी इसके ऊपर एक्शन लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसके ऊपर एक्शन लीजिए। मालूम करें तेलंगाना के हालात कैसे हो रहे, आखिर तेलंगाना में किसको घर मिल रहा, किसको नहीं मिल रहा, किसको स्कीमात मिल रही, किसको नहीं मिल रही, ये मालूम करें। और हमारे रेवंत रेड्डी साहब से भी कहना चाहता हूं, आवाम बहुत तकलीफ में है, आवाम रो रही है, आवाम अपने दिल की बात, दिल का राज किसको बताए, हुकूमत को नहीं सुनाए तो किसको सुनाए। वो लोग कह रहे हैं ऐसी बात, आखिर हमारी कौन सुनने वाला है, आखिर ये गरीबों की कौन सुनेगा, इन लोगों की फरियाद, ये लोगों को आखिर कब इंसाफ मिलेगा। हुकूमत के जानिब से इंसाफ दीजिए, ऐसा नहीं बाज़ को घर मिल गया बाज़ को नहीं मिला, बाज़ को घर मिल गया बाज़ को घर नहीं मिला, वैसा नहीं होना चाहिए, सबको घर मिलना चाहिए। यानी तेलंगाना हैदराबाद की हर आवाम को घर मिलना चाहिए, यही आस में है पब्लिक, यही उम्मीद पे है पब्लिक। पब्लिक पर भी हुकूमत पे भरोसा नहीं कर सक रहे हम, मैं भी कईयों लोगों को भरोसा दिलाया, उम्मीद दिलाया, वो लोग यही बात कह रहे हमको अब भरोसा नहीं है। तो ये भरोसा आप कायम रखिए। हुकूमत के ओहदेदार से भी कहना चाहता हूं, पब्लिक जो भरोसा करी, पब्लिक के भरोसे को कायम रखिए, टूटने मत दीजिए, ताकि आवाम को इंसाफ मिल सके, हर स्कीम से महरूम ना हो सके, हर स्कीमात आवाम के हाथ में जा सके, अमीर के हाथ में नहीं गरीब के हाथ में जाना चाहिए। अमीर कन तो ऑलरेडी सब कुछ होता है,
बंगला होता है, कार होती है, सब कुछ होता है उसकन। गरीबपन क्या रहता? कुछ भी नहीं रहता। गरीब रोज मेहनत करता है तो रोज जीता है। वैसी आवाम की परेशानी है, वैसी आवाम की तकलीफ है। खास करके हमारे रियासती तेलंगाना हैदराबाद के अंदर ही घर बनाकर देना ही चाहिए। घर बना के देना चाहिए हुकूमत तेलंगाना, ताकि लोग खुश हो सके हुकूमत से, हुकूमत का भी नाम रोशन हो सके। आज हुकूमत का नाम बदनाम हो रहा, बाज लोग चाह रहे हुकूमत को बदनाम करना, लेकिन मैं ये भी बात कह रहा हूं, हुकूमत का नाम खराब होने से रोकिए। रेवंत रेड्डी साहब, आपसे गुजारिश है, अपील है कि आवाम को इंसाफ अब तक नहीं मिल रहा है। आवाम को अब इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं कुछ ऑफिसर भी देख रहे तो उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं, जो फोटो खींचने नहीं गए घरों पे, वो भी लोग घरों पे जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी साहब, आप ऐसी मीटिंग बिठाइए कि आप ये इस बारे में कार्रवाई करिए, तुरंत एक्शन लीजिए, ताकि हर गरीब को इंसाफ मिल सके। जिसके स्लीपा है उनको भी घर मिल सके, जिसके स्लीपा नहीं है, जो फ़ोन नंबर जिसके घूम गए, वो फ़ोन नंबरों के भी ऊपर कार्रवाई करिए और वो फ़ोन नंबर के ऊपर भी तहकीकात करिए। आप राशन कार्ड तो होता है ना, आधार कार्ड तो होता है, राशन कार्ड और आधार कार्ड के ज़रिए से आप उन तक पहुंचा दीजिए। ये हुकूमत की स्कीमत और ये 2BH इंदिरा इंद्रू हाउस, ये 6 गारंटी जब हुकूमत तेलंगाना देने का वादा की तो उसे पूरा निभाइए। 6 से डबल देना चाहिए हुकूमत तेलंगाना, 6 से डबल स्कीमात देना चाहिए हुकूमत तेलंगाना, ताकि आवाम की परेशानी दूर हट सके, आवाम की तकलीफ़ दूर हट सके और आवाम को इंसाफ मिल सके और आवाम हुकूमत का नाम रोशन कर सके। यही बात है, यही टॉपिक है मेरी। और आखिरी में ये बात कहता हूँ मैं कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अब तक खाली घर की आस में है। आखिर घर कौन सी हुकूमत देंगी? आखिर कौन सी हुकूमत आके देंगी घर? आखिर मैं बोला रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत अभी तो कार्रवाई कर रही है और इंशाअल्लाह ताला हर सभी को घर मिलेगा। आप लोग सिर्फ आस पे मत बैठिए, आस बहुत बुरी चीज़ होती है। बस आप अल्लाह रसूल पे भरोसा रखिए। जो कुछ भी करने की ज़ात अल्लाह की ज़ात है। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, दलित, जितने भी भाई बहना, जितने भी मेरे दोस्त साथियों देख रहे, सबसे यही अपील करता हूँ मैं, आस पे मत बैठिए। आस पे आप लोग बैठ रहे हैं, ये काम नहीं हो सक रहे। अब हुकूमत बोली कि हम ये महीने में न तो आने वाले महीने में कैसा भी करके घरा देंगे बोल के बोले। मैं भी अब तक 1 लाख लोगों के लिस्टा निकाल के दे दिया, ऑनलाइन लिस्ट निकाल के 1 लाख लोगों के दे दिया। मैं किसी से चारा ने नहीं लिया, ये अनवर सिर्फ लोगों की दुआ लिया। अनवर ये अल्लाह रसूल जानते, मैं झूठ बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। 1 लाख लोगों को अब तक मैं उसके ऊपर ही अब तक वो लोगों को लिस्टा निकाल के दे दिया मैं। और यही बात है मेरी, यही है मेरी हुकूमत तेलंगाना से अपील, गुजारिश है कि जिन जिन के भी कार्रवाइयाँ रुका हुए हैं वो कार्रवाइयाँ करना चाहिए, ताकि अच्छी तरीके से तहकीकात करिए, ताकि गरीबों को इंसाफ मिल सके और गरीबों को भरोसा हो सके। प्लीज़, आई एम ए रिक्वेस्ट, आई एम ए अपील, प्लीज़ 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 रेवंत रेड्डी साहब, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। यही है मेरी आवाम की जो तकलीफ़ है, आवाम की तकलीफ़ मैं समझ सकता हूँ। मैं यही बात कह रहा हूँ, अपनी बात यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़।